कौमी टीम के कोच इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वालेकुम। अज़हर, रीयूज़ पिच इस्तेमाल करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है और समझते हैं कि ये अगर खुदा न खास्ता बैकफायर कर गया? नहीं, देखें, आपने 20 विकेट्स लेनी है। वी थॉट कि हम किस तरह 20 विकेट ले सकते हैं, तो आई थिंक कि जो पिच को यूज़ करना है वो ये उसके पीछे यही था कि हम कैसे जो है ना 20 विकेटें ले सकते हैं। आई थॉट कि अगेंस्ट इंग्लैंड अगर हम स्पिन के साथ जाते हैं, स्पिन डोमिनेट करते हैं, तो वी गॉट चांस के 20 विकेट लें। अज़हर भाई इधर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अज़हर भाई, पिछले 3 टेस्ट से हमने देखा है जब से ये सेटअप आया, आप लोगों ने ज़रा सीम फ्रेंडली विकेट्स बनाने की कोशिश की है। स्क्वायर्स के ऊपर भी घास छोड़ा है, पिचेस के ऊपर भी घास छोड़ा है जहाँ छोड़ा जा सकता था। तो अब एकदम से बिल्कुल ही डिफरेंट 180 डिग्री अप्रोच डिफरेंट हमने देखी है। तो ये कहीं पे एडमिशन है इस चीज़ का कि पिछले 3 टेस्ट में जो अप्रोच थी वो सही नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा क्लियर प्लान था कि हमने बांग्लादेश के साथ कैसी पिचेस बनानी है और ये वाली जो है इंग्लैंड की सीरीज़ में हमने किस तरह जाना है। तो हमारा अप्रोच यही थी कि हम लोग उनके ख़िलाफ़ जो है ना सीम पेस पे जाएंगे और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम स्पिन पिचेस बनवाएंगे। हमारे पास सर्कमस्टांसेस, अगर आप पिछली पिच भी देखें तो उसके ऊपर वो था, लेकिन हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी वो यही थी कि बॉल स्पिन होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो टेस्ट मैच हुआ है वो ये था कि हम ये चाह रहे थे कि सेकंड डे के बाद जो है ना बॉल स्पिन हो, लेकिन आपने देखा कि 5वें दिन तक भी बॉल उसके ऊपर स्पिन नहीं हुआ। तो आई थिंक कि अभी जो अगला टेस्ट मैच है, होपफुली कि 9th डे की जो पिच है उस पर हो सकता है कि बॉल स्पिन हो। अजहर भाई, एकदम से पाकिस्तान के पेस अटैक से सारे तजुर्बाकार पेसर्स बाहर बिठा दिए गए और बैटिंग में बाबर आजम को भी, तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल टीम यकसर बदल गई है और एक मैच भी हारी हुई है? और जहाँ तक पिचेस का ताल्लुक है, हम पिछली सीरीज़ों से सुन रहे हैं कि आप हजरात अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनाते हैं लेकिन नताइज नहीं निकलते वैसे, तो अभी क्या तवक्को होगी कि आइंदा भी? देखा, अगर आपने टीम चेंजेस की बात की, बाबर जो है वो हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, उनकी टेक्निक, उनकी एबिलिटी। और अगर पाकिस्तान की FTP देखें कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट आ रही है, तो उसकी वजह से जो है ना आई थिंक के सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव बाबर और रेस्ट और वो फ्रेश होके आए, क्योंकि इसके बाद आपको पता है हमने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका का टूर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जहाँ तक आपने बात की कि फास्ट बॉलिंग, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पिछला कुछ रिकॉर्ड देखें, हमें आप ये देख लें कि तीसरा टेस्ट मैच है जब से हम ये नई मैनेजमेंट आई है, उससे पहले भी हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमने 20 विकेटें कैसे लेनी है, पेस पे भी जो है ना। तो ये सोचा कि स्पिन पे हमारी ज़्यादा ऑप्शन है, तो इस वजह से हमने वो किया। उसमें भी कुछ निकल से नसीम को कुछ निकल था और शहीन जो है ना काफ़ी सारी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, तो ये डिसाइड हुआ कि उनको रेस्ट दिया जाए। अजहर, एक तो लगातार 3 टेस्ट मैचेस आप होम ग्राउंड इसी 1 महीने के अंदर आ रहे हैं, दूसरा आपने चेंजेस इतनी ज़्यादा कर ली, ये प्लान तो बन गया कि 20 विकेटें ले लेंगे आप, तो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं हो गया कि नए यकदम इतनी चेंजेस करके जाएंगे आप स्क्वाड में? देखिए, आप अगर आप उसमें देखें कि स्पिन बॉलिंग की चेंज एक ही है, मतलब अगर आप स्क्वाड की अगर उस बात करें तो बाबर की जगह जो है कोई बैट्समैन खेलेगा। वो शाम तक टीम जब सेलेक्टर्स जो है वो कर देंगे तो आपके सामने टीम आ जाएगी। तो बैटिंग में तो आपका ऑलमोस्ट सेम बैटिंग लाइनअप होगा अपार्ट फ्रॉम बाबर। एंड देन द स्पिन में जो है ना कि आपके पास फास्ट बॉलर की जगह आपके पास स्पिन ऑप्शन आ जाएगी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ ऐसी चीज़ चेंज कर रहे हैं कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो। अज़हर, हमने देखा है कि बाबर आजम माजी में हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज दे चुके हैं, तो अभी जब उनको हम आराम देने या ड्रॉप करने जा रहे थे, क्या उनसे कोच और कप्तान ने या सिलेक्शन कमेटी ने उनसे भी कोई मशावरत की थी या उनसे भी कोई बात की गई थी इस बारे में? देखें, जो ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया है। और मैनेजमेंट भी ये समझती है, और काफ़ी, क्योंकि मेरे साथ बाबर काफ़ी क्लोज हैं, तो यही था कि काफ़ी कुछ, बिकॉज वो पिछले 2-3 महीने से काफ़ी कुछ जा रहा था, तो आप मेंटली जो है ना, आप बेशक कहें कि मैं जितना मर्जी स्ट्रांग हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो है वो चीज़ें आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं। बाबर वॉज विलिंग टू प्ले, लेकिन वो यही था कि बेस्ट बेनिफिट फॉर बाबर एंड फॉर पाकिस्तान टीम इन द फ्यूचर, वो यही डिसीजन था कि अगर उनको रेस्ट दिया जाए, वो फ्रेशन अप हों, क्योंकि आगे क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो है हम अप्रैल तक जो है ना मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, टूर आफ्टर टूर है। और यही वजह थी कि शहीन का भी यही था, क्योंकि वो उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, तो यही वजह थी कि ये डिसीजन लिया गया। मज़हर भाई, इस टेस्ट स्क्वाड के अंदर काफ़ी फ्रेशर्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इन फ्रेशर्स के लिए क्या समझते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहे हैं? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने होम ग्राउंड पे इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट, और ये कोई प्रेशर तो नहीं फील करेंगे स्पेशली विद योर मैनेजमेंट?
देखेंगे सारे जितने भी प्लेयर हैं एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप ये बात करें कि कोई यंगस्टर है सिवाय मेहरान मुमताज़ के, बाकी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई थिंक कि मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक कि अगर आपको किसी को खिलाना है तो बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप अपने घर में खिलाएं जिन पिचेस पे वो यूज्ड टू होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रेशर होगा। अजहर भाई पहले टेस्ट मैच से पहले ये बातें हो रही थी कि मुल्तान का जो गर्म मौसम है वो पाकिस्तान टीम के लिए बेनिफिट होगा, लेकिन देखा ये गया कि उन्होंने तो 800 से भी ज़्यादा स्कोर किए हैं। तो अब तो मौसम में थोड़ी बेहतरी आई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए आई थिंक कि मौसम डेफिनेटली, हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इंग्लैंड से आ रही है, वहाँ पे सर्दी है, बीनीस पहने हुए हैं और वो है, लेकिन आपको एक चीज़ का नज़र आएगा कि जब आप फिट होते हैं तो वो कंडीशन जो है ना वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। कि अगर आप देखें कि जिस तरह मैं बात करूंगा जो रूट इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिस तरह वो उन्होंने इनिंग्स खेली और उसके बाद आके वो सिली पे खड़े हो गए, या 300 पे हैरी ब्रुक्स जो है ना वो डबल अपने उस तरह भाग रहा है, तो फिटनेस जो है ना वो उनकी फ़िटनेस बहुत बेहतर थी, तो उनको वेदर से वो कोई उन्होंने डिस्टर्ब नहीं हुआ उससे।